Barbaros ve donanması bugün denizin dibini boylayacak. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे किरदार से मुतारफ़ कराते हैं जिनका सफ़र तो बहरी कज़ाक यानी पायरेट के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन वो अपनी काबिलियत और जंगी महारतें रखने की वजह से सल्तनत उस्मानिया का नेविया का चीफ एडमिरल बन गया। खैरुद्दीन बारबरोसा 1480 में यूनान में पैदा हुए। वालदा का नाम कतरीना था, जो कि ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, और उनके वालिद का नाम खिजर बिन यकूब था, जो कि तुर्क कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। नाज़रीन, खैरुद्दीन का मतलब है दीन की भलाई और बारबरोसा का मतलब है सुर्ख दाढ़ी वाले। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीन की भलाई में सुर्ख दाढ़ी वाले बहुत मशहूर थे। तारीख़ी हवाले से वो बहीरे रूम में एक पायरेट से जाने जाते थे, क्योंकि उनका सारी उम्र समंदरी और जजीरों में जंगें लड़ते हुए गुजरी और अपनी बहादुरी की बिना पर चीफ एडमिरल बन गए। शुरू में बारबरोसा मुस्लिम मुहाजिरीन की मदद करते थे, उन्हें दुश्मनों से बचाकर एक महफूज मकाम पर ले आते थे। उनकी बहादुरी और महारत की बिना पर समंदरों का बादशाह भी कहा जाता था। वो जहाँ भी जाते उनको बहुत इज्जत दी जाती थी। 1503 में बारबरोसा अपनी कश्ती में सफ़र कर रहे थे कि उसी दौरान ईसाई फ़ौज ने उन पर हमला करके उनकी कश्ती अपने कब्ज़े में ले ली। इसके बाद 1505 में जब स्पेन और पुर्तगालियों ने शुमाली अफ्रीका के मुसलमानों पर हमला किया, तो बारबरोसा ने अपने भाई के साथ मिलकर बहीरा रूम में दुश्मनों के बहरी जहाज़ों को इतना नुकसान पहुंचाया कि उनको वापस जाने पर मजबूर कर दिया। 1516 में जब बारबरोसा और उसके भाई अलजीफ पर हमला किया, तो तुर्कों ने मौका से फ़ायदा उठाकर शुमाली अफ्रीका में अपनी ताकत मज़ीद मजबूत कर ली। बाद में तुर्क हुकूमत ने माली इमदाद के साथ साथ बारबरोसा को समंदरी गवर्नर बना दिया। सल्तनत उस्मानिया में नए आने वाले बादशाह मुसलमान ने बारबरोसा को गवर्नर नामजद किया। इसके बाद बारबरोसा ने ट्यूनिस को फतह किया और मज़ीद काफ़ी इलाके फतह करने के बाद सल्तनत उस्मानिया ने बारबरोसा को नेवी का एडमिरल चीफ नामजद कर दिया। बारबरोसा की तारीख़ी हवाले से सबसे बड़ी फतूहात 1538 में वेनिस, जिनीवा, स्पेन, पुर्तगाल, माल्टा और काफ़ी सारे इलाके जो कि आपस में इत्तेहाद कर चुके थे, उनके खिलाफ बहरी जंग है। नाजरीन, बताया जाता है कि बारबरोसा ने दुश्मनों के 300 से ज़ायद बहरी जहाज़ों को तबाह किया था। इसके बाद तुर्कों पे बहरे रूम के मशरकी रास्ते खोल दिए गए, जिससे सल्तनत उस्मानिया मज़ीद फैलने लगी। उन्होंने ट्यूनिस और अल्जीरिया को भी अपने कब्ज़े में ले लिया। उनको स्पेन के साथ सख्त नफरत थी, क्योंकि स्पेन ने पुर्तगालियों के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमला किया था। इसी वजह से स्पेन की कोई भी कश्ती और बहरी जहाज़ खैरुद्दीन बारबरोसा से महफूज न थी। आखिरकार काफ़ी लड़ाइयों जीतने के बाद ईसाइयों ने हार मान ली और सुल्तान सलमान के साथ अमन का मुआहदा किया, जिसमें वो तुर्कों को 3 लाख सोने के सिक्के टैक्स अदा करेंगे। नाजरीन, सितंबर 1540 में रोम के बादशाह चार्ल्स ने सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने की एक साजिश सोची और बारबरोसा को अपना नेवल एडमिरल के साथ साथ स्पेन के कुछ इलाकों का भी हाकिम बनने की पेशकश की, लेकिन खैरुद्दीन बारबरोसा ने न सिर्फ उनकी पेशकश को ठुकरा। अल्लाह हाफ़िज़।